नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं रोहित सिन्हा। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भूगोल का पहला अध्याय संसाधन पढ़ेंगे। दो, दोस्तों, हम लोग प्रत्येक दिन हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो वैसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे में जल, कोयला, सोना, मिट्टी, बालू, ये सारी वस्तुएं क्या है? संसाधन है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। जैसे में जल देखते हैं, जल जो है हम लोग खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, स्नान करने के लिए उपयोग करते हैं, कपड़े को धोने के लिए उपयोग करते हैं। यानी हमारे आवश्यकता है क्या? कपड़ा को धोने के लिए हमें कुछ चाहिए, और वो जो आवश्यकता है उसको पूरा कौन कर रहा है? जल कर रहा है। नहाने के लिए हमें जो है पानी की आवश्यकता होती है, और ये हमारी नहाने की जो आवश्यकता है पानी की, वो पूरा वो कर रहा है, इसलिए वो क्या? संसाधन है। तो संसाधन का एक जो सही परिभाषा है वो ये है: पर्यावरण में उपलब्ध वैसी सभी वस्तुएं जो उपलब्ध तकनीक के आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, जिन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त हो और अर्थ संगत हो, उसे संसाधन कहते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, जो अर्थ संगत हो और जिन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से के माध्यम से मैं इन तीनों बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कोयला, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये हमें ऊर्जा देता है खाना बनाने के लिए, तो ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। लेकिन सब मान लिया जाए कि कोयला अभी जो कि 20 से 25 रुपये किलो कोयला मिलता है, लेकिन अगर यही कोयला 500 रुपये किलो मिले, 1000 रुपये किलो मिले, तो क्या ये हमारे लिए संसाधन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये अर्थसंगत नहीं होगा। तो लोग क्या करेंगे? इसके जगह पर वो दूसरे वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तब ये जो है संसाधन नहीं रह जाएगा। तो संसाधन उसे कहेंगे जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, जो अर्थ संगत हो, मतलब जो हमारी इनकम के अनुसार हो, जो हमारी आमदनी के अनुसार उस सही रेट में बैठता हो, फिट बैठता हो, उसे हम कहेंगे संसाधन। और जिन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त हो, और जिन्हें समाज ने और संस्कृति ने उसे स्वीकार कर लिया, वो संसाधन होता है। दोस्तों, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। फिर से इसको एक बार मैं चाहूंगा कि रिवीजन कर लेते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वैसी सभी वस्तुएं जो उपलब्ध तकनीक के आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, जिन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त हो, और जो अर्थ संगत हो, जो हमारे आमदनी के अनुरूप हो, उसे हम संसाधन कहेंगे। संसाधन 3 तरह के होते हैं: भौतिक, जैविक और मानव निर्मित। भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन में मृदा, भूमि, जैविक संसाधन हो जाएगा। जैविक संसाधन में वन जीव, वन्य प्राणी, और तीसरा नंबर जो है संसाधन का, और तीसरा ग नंबर जो है वो है मानवकृत, यानी मानव के द्वारा बनाया है संसाधन। जैसे संस्थाएं, आराम का जो सामान है, जैसे पंखा,
ये सारे जो है मानवकृत संसाधन है। दोस्तों संसाधन का वर्गीकरण हम और अच्छे से आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको और अच्छे से एक चार्ट के द्वारा। अभी बस इतना समझ लेते कि संसाधन, भौतिक संसाधन, जो हमारे आकृति से जो हमारे भू रचनाओं से संबंधित संसाधन होगा उसे भौतिक संसाधन। जैविक संसाधन वैसा संसाधन जिसमें जान होगा उसे हम जैविक संसाधन कहेंगे। जैसे में वन जीव, वन प्राणी और वनस्पति। वन जीव, वन प्राणी एक ही वनस्पति। और मानवकृत संसाधन वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया उसे हम मानवकृत संसाधन करें। जैसे संस्थाएं, पंखा, संस्थाएं जैसे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, ये सब जो है मानवकृत संसाधन है। पंखा और भी बहुत सारे आरामदायक संसाधन है जो मानव ने बनाए हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो संसाधन को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, समापिता के आधार पर। तो उसको हम समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, पहला जो वर्गीकरण है वो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं। पहला जैविक और दूसरा अजैविक। अजैविक जैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो जैविक संसाधन जैव मंडल से लिए जाते हैं और इनमें ये सजीव प्राणी होते हैं, इनमें जान होता है। जैविक संसाधन वैसा संसाधन जो जैव मंडल से लिए जाते हैं और जिसमें जान होता है उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे में वनस्पति, वन, वन्यजीव, प्राणी, जंगली जानवर, ये सब जो है जैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन तो निर्जीव वस्तुओं के संग्रह को अजैविक संसाधन कहते हैं। इनको बनने में बहुत समय लग जाता है। जैसे में पर्वत, पहाड़, चट्टान, मृदा, ये सब जो है अजैविक संसाधन है। जैविक संसाधन इनमें क्या होता है, ये ये जैव मंडल से लिए जाते हैं, जैव मंडल से लिए जाते हैं, मंडल से लिए जाते हैं। इनमें प्राण होता, इनमें जीवन होता है, इनमें जीवन होता है। जैसे में देखेंगे वनस्पति, वन जीव, अजैविक संसाधन निर्जीव वस्तुओं का संग्रह होता है। निर्जीवों का संग्रह होता है। ये निर्जीवों का संग्रह होता है, संग्रह है ये। जैसे में चट्टान, मृदा, मिट्टी, ये सब जो है निर्जीव वस्तुओं का, निर्जीवों का संग्रह जो है अजैविक संसाधन होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन है, पहला है जैविक संसाधन, दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जो जैव मंडल से लिया जाता है, इनमें जीवन होता है, उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। अजैविक संसाधन ये निर्जीवों का संग्रह होता है और इनमें जीवन नहीं होता है, क्योंकि निर्जीवों का ये संग्रह है। और जैसे में चट्टान है, मृदा है, पठार है, धातु है, ये सब जो है अजैविक संसाधन है। ये हुआ उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समापिता के आधार पर संसाधन। समापिता मतलब होता है खत्म होने की स्थिति को हम समापिता कहते हैं। तो समापिता के आधार पर संसाधन,
समापिता के आधार पर संसाधन। समापिता के आधार पर दो तरह के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय अनवीकरणीय। दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में जैसे में है सौर ऊर्जा, जल, पवन ऊर्जा, तो ये नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा हो या जल ऊर्जा हो, इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे धातु, जैसे कि कोयला है। कोयला एक निश्चित मात्रा में पृथ्वी के अंदर है। कोयला का खान है, और जो खान है और जो कोयला का भंडार वो एक निश्चित मात्रा में, आज नहीं तो वो कल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि उसको बनने में बहुत सालों लग जाता है, उसे बनने में लाखों लाख वर्ष लग जाते हैं, मिलियंस ईयर्स लग जाता है, तब जो है वह जाके बनता है। तो इसे उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अनवीकरणीय संसाधन है। लेकिन नवीकरणीय संसाधन में जल है, सौर ऊर्जा है, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि सोलर ऊर्जा का उदाहरण देते हैं। एक बार हम सोलर प्लांट के इस्तेमाल से, ये सोलर प्लेट के इस्तेमाल से किसी चीज को चार्ज करते, एक लाइट को चार्ज किए, फिर खत्म होगा, फिर से हम उसको चार्ज कर लेंगे, फिर खत्म होगा, फिर से चार्ज हो जाएगा। तो मतलब उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उनसे जो ऊर्जा मिल रहा है उन्हें पूरा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार कोयला का भंडार खत्म हो गया तो उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अनवीकरणीय संसाधन हुआ कोयला, और सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा जो हुआ नवीकरणीय संसाधन हुआ। इसको लिख देते हैं वैसे संसाधन जिन्हें रासायनिक, यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके। भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में है जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। कहते हैं।
उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीयों को इंग्लिश में रिन्यूअल भी कहते हैं, रिन्यूअल। और अनवीकरणीयों को नॉन रिन्यूअल भी कहते हैं, नॉन रिन्यूअल। नॉन रिन्यूअल। दोस्तों अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर से मैं इसको एक बार बता देना चाहूँगा। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। दोस्तों तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज से मैं प्रत्येक दिन कक्षा 10वीं का कोई ना कोई विषय का मैं वीडियो डालता रहूँगा, इसलिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो ही मैं वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।